नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 10th के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सलूशन बताएंगे। ये एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें कहा गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो आप एक बात बताइए कि टोटल कितने बच्चों ने पार्ट लिया? 10 बच्चों ने। और गर्ल्स कितनी है? x। बॉयज़ कितने हैं? y। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी गर्ल्स प्लस बॉयज़ इज इक्वल टू 10। दूसरी बार में कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि लड़कियां 4 ज़्यादा है ना। लड़कियां कितनी ज़्यादा हैं? 4 ज़्यादा हैं। तो लड़कियों में से लड़कों को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? देखिए, x पहली वाली इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप ध्यान से देखिए। x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस का y है, इधर आएगा तो काहे हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। अब हम एक टेबल बना लेते हैं x और y की। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं। अगर x और y की वैल्यू हमें निकालना है, y की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 रख दें, y की वैल्यू कितनी रख दें? 5। फिर y की वैल्यू 6 मान लो रख दें, फिर y की वैल्यू 4 रख दें। तो y की वैल्यू जब 5 रखोगे तो 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 5। 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन अपनी देखते हैं, सेकेंड वाली। अब देखिए, ये इधर माइनस का y है, इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस y हो जाएगा। इसकी भी एक टेबल हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, टेबल कैसे तैयार करनी है? देखिए, y की वैल्यू अगर हम ले लें 1 तो 4 और 1 5। y की वैल्यू अगर 0 ले लें तो 4 और 0 जुड़कर कितना हो जाएगा? 4। मान लो अगर हमने ले लिया -1 तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास? 3। तो हमारे पास दो टेबल बनकर तैयार हो गई। अब इनको ग्राफिकली कैसे दिखाना है बता रहे हैं। दोनों टेबल हमने बना ली है, ग्राफ भी बना लिया है। ठीक है, तो देखिए, पहले में लिखा है x5 तो y5, x5 है तो y की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा x4 है तो y6 है, x4 है तो y6 है, यानी कि पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 है, यानी कि पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो कुछ इस तरीके की लाइन एक बनकर तैयार हो जाएगी। और इस लाइन का नाम क्या है? x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, समझ गए आप लोग? दूसरी देखिए, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि पॉइंट हमारे पास कुछ ये आ गया। जब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, यानी कि 4 पे 0, ये पॉइंट आ गया। 3 पे -1, 3 पे -1, एक पॉइंट आपके पास ये हो गया। अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो कुछ इस तरीके से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा बनकर आ जाता है। ठीक, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये हमारा है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल x रुपए की मान ली, एक पेन y रुपए का मान लिया। तो देखिए, 5 पेंसिल 5x, 7 पेन 7y टुगेदर यानी 50 रुपए के। 7 पेंसिल 7x, 5 पेन 5y टुगेदर कॉस्ट 46, तो 46। देखिए, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, टेबल बनाते हैं। तो देखिए, x की वैल्यू y की वैल्यू हम लोग 5 रखते हैं, इसमें रखिए 5 वैल्यू। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 5 अपॉन 5। 50 में से 35 गया, कितना बचा आपके पास? 15/5। 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 3। अब y की वैल्यू हमको लेना है 0, तो जब हम 0 लेंगे तो क्या होगा? अब हमने ले ली y की वैल्यू 0, तो 7 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0। आपके पास बचेगा क्या? 50/5। 5 का 50 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू कितनी लेनी है? 10। हमने y की जगह पे रख दिया 10, 10 7 जा 70, तो 50 में से 70 और अपॉन में 5, तो 50 में से 70 गया, कितना बचा?
माइनस का 20/5, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। तो हम यहाँ कितना लिख देते हैं -4। अब इधर सॉल्व करते हैं। हमने टेबल बना ली है x और y की वैल्यू हमें -2 रखना है, रखिए। तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -2/7। तो 46 माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10/7। 46 में 10 ऐड होगा कितना आ जाएगा 56/7। 7 8 जा होता है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 8। अब आप एक काम करिए 5 रख के देखिए। तो 5 रखेंगे तो 5 अपॉन में कितना 7। तो 46 5 5 जा 25 और अपॉन में 7। 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2/7। 7 3 जा, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 3। अब हम 12 रख के देखते हैं y की जगह पर, तो इधर रख लेते हैं 46 माइनस 5 इंटू 12/7। तो 46 माइनस 60/7। तो 10 में से 6 गया बचा कितना 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया बचा 1, वो भी माइनस का। इसको डिवाइड करेंगे आप 7 से, तो 7 से इसको डिवाइड करिए। तो 7 2 जा -14, यानी कि -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास टेबल बनी हुई है। देखिए 5x + 7y 50, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। तो 3 पे ये 5, ये पॉइंट बनकर तैयार हो जाता है। x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0, 10 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, ये पॉइंट बन गया। -4 है तो 10, -4 है तो 10, एक ये पॉइंट बनकर तैयार हो गया। तो एक लाइन हमने सीधी ऐसे खींच दी। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 5x + 7y = 50। अब देखिए दूसरे के लिए 8 है तो -2, तो 8 है x पे तो y की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5, 3 है तो y की वैल्यू 5, ये पॉइंट बनकर तैयार हो गया। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू है 12, -2 पे कितनी है वैल्यू 12। तो एक लाइन हमने ऐसे सीधी बना दी। ठीक है, तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, इस लाइन का नाम हो जाएगा 7x + 5y = 46। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर a1x + b1y + c1 = 0, एक इक्वेशन ये दी है, दूसरी दी है a2x + b2y + c2 = 0। तो हम लोग कंपैरिजन कराते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2। जब ये ऐसा होता है तो इसका आंसर होता है यूनिक सोल्यूशन लाइंस इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। यानी इन लाइन को कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास लिखा है a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल हैं, तो वो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं और कंसिस्टेंट भी बोली जाती हैं। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइंस बोली जाती हैं पैरेलल टू ईच अदर, नो पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं होता, और इनकंसिस्टेंट लाइन बोली जाती हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास 5x - 4y + 8 = 0। इसकी कंपैरिजन कराएंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। a1 की जगह पे क्या लिखा है 5, b1 की जगह पे क्या लिखा है -4, और c1 की जगह पर क्या लिखा है 8, a2 की जगह पर क्या लिखा है 7, b2 की जगह पर क्या लिखा है 6, c2 की जगह पर क्या लिखा है -9। चलिए करके देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए जरा, इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है क्या। चलिए पहला देखते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है -4/6। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं ना। तो इसका मतलब है कि यह एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप आंसर में लिख देंगे यूनिक सोल्यूशन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 3x + 9x + 3y + 12 = 0। कंपैरिजन करा दीजिए a1x + b1y + c1 से। a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24। यहाँ हम रख लेते हैं 24, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। रखिए 9/18, 3/6, 12/24, कट 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 कर दीजिए 1/2, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12 2 जा। देखो तीनों बराबर है ना, तो तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, जब तीनों बराबर होते हैं तो कोइंसिडेंस होता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इसके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 6x - 3y + 10 = 0।
कंपैरिजन कराइए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। a1 की जगह 6, b1 की जगह -3, c1 की जगह 10। इसकी कंपैरिजन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कराएंगे। तो a2 की जगह क्या दिया है 2, b2 की जगह क्या है माइनस और 1, तो -1, c2 की जगह क्या है 9। ये वैल्यू उठा के इसमें रखिए तो 6/2 -3/-1 और यहाँ 10/9 कट कर दीजिए। 2 3 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ गया, ये भी 3 है तो इक्वल टू हो गया। क्या ये कटेगा नहीं ना, तो नॉट इक्वल टू 10/9। तो पहले दूसरे बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या है पैरेलल। तो हम लोग लिख देंगे पैरेलल टू ईच अदर एंड नो सॉल्यूशंस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये +5 इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। कंपैरिजन कराइए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। a1 की जगह पर 3, b1 की जगह पर 2 और c1 की जगह पर -5 लिखा है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इधर प्लस का 7 है, इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। a2 की जगह पे 2, b2 की जगह पर -3 और c2 की जगह पर लिखा है -7। ये वैल्यू उठा के रखते हैं। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -5 और -3। क्या ये दोनों बराबर हैं नहीं ना, ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्वेश्चन कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो हाँ ये कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है, आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। कंपैरिजन कराइए a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -8। यहाँ पर भी प्लस का 9 था, इधर आया माइनस का 9 हो गया। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -9। वैल्यू रखिए 2/4 -3/-6 -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई पैरेलल, और पैरेलल लाइन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती हैं, तो इनको लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास थर्ड पार्ट दिया है 3/2x 5/3y इज इक्वल टू 7। ये प्लस का 7 है, इधर आएगा माइनस का 7। कंपैरिजन कराइए तो a1 की जगह पर लिखा है 3/2, b1 की जगह पे लिखा है 5/3 और c1 की जगह पे लिखा है -7। इधर प्लस का 14 था, इधर आया माइनस का 14। a2 की जगह 9, b2 की जगह -10 और c2 की जगग -14 लिखा है। तो वैल्यू रखिए, a1 की वैल्यू है 3/2 और a2 की वैल्यू है 9, तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। b1 की वैल्यू है -5/3 और b2 की वैल्यू है -10, तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ -7 -14, देखिए 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल 1 और 7 2 जा 14, क्या बचा 1/6। यहाँ क्या बचा 1/6, यहाँ क्या बचा 1/2। ये दोनों तो इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये है कंसिस्टेंट, ये आंसर हो जाएगा आपका। हमारे पास थर्ड का फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। 11 इधर प्लस का था, इधर आया माइनस का। a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपैरिजन कराएंगे। a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू -3 है, c1 की वैल्यू -11 है। और यहाँ पर देखिए -22 था, इधर आया तो +22 हो गया। a2 की वैल्यू -10 है, b2 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू 22 है। वैल्यू रखते हैं इसमें, a1 की 5, a2 की -10, इसकी -3, इसकी 6, -11 और 22। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 3, 1 जा 3, 2 जा 11, 1 जा 11, 2 जा, बचा क्या आपके पास -1/2, -1/2, -1/2, और तीनों क्या हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाता है कंसिस्टेंट हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये इधर प्लस का 8 था, इधर आया माइनस का 8। कंपेरिजन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू -8। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा।
A2 की जगह 2, B2 की जगह 3 और C2 की जगह -12। वैल्यू रखिए, A1 की वैल्यू 4/3 और A2 की वैल्यू 2, तो नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। B1 की वैल्यू 2, B2 की 3, C1 की है वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू है -12। अब हम लोग देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कर देंगे और यहाँ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ बचा 2/3, यहाँ पर भी 2/3 और यहाँ पर भी 2/3। तीनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो जब इक्वल होते हैं तो वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ का फर्स्ट हम पार्ट हमारे पास दिया है x + y = 5। इधर प्लस का 5 है, इधर आएगा माइनस का 5। कंपैरिजन कराएंगे a1x b1y + c1 = 0 से। a1 की जगह पर 1, b1 की जगह पर 1, c1 की जगह पर -5 है। इसी तरीके से एक इक्वेशन ये दी है, प्लस का 10 है, इधर आएगा माइनस का 10। a2x + b2y + c2 से कंपैरिजन कराएंगे। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -10। ये सारी वैल्यू इसमें रखते हैं, 1/2, 1/2 और यहाँ है -5, C2 की वैल्यू -10, माइनस माइनस कैंसिल 5। ये देखो तीनों बराबर है ना एक दूसरे के, तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है वो कंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था आपसे कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाइए। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5। ये प्लस का y है, इधर आएगा माइनस का y। y की वैल्यू अगर 1 रखें यहाँ पे तो 5 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पर 4। अगर यहाँ y की वैल्यू 2 रखे तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। y की वैल्यू 3 रखे तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। इसी तरीके से एक इक्वेशन दी है 2x + 2y = 10। तो ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। y की वैल्यू 1 लीजिए, तो देखिए 2 1 जा 2, तो 10 में से 2 गया, 8 बचा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। और अगर 2 ले लें यहाँ पे तो 2 2 जा 4, तो 10 में से 4 गया, कितना बचा 6/2, कितना होता है 3। अगर 3 ले ले तो 3 2 जा 6, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4/2, कितना होता है 2। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। देखिए दोनों में सेम पॉइंट है, 4 1 3 2 2 3, 4 1 3 2 2 3, तो हमें एक ही लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। 4 1, 4 ये है और 1 ये है, यानी कि ये क्या हो गया 4, 1। 3 2, 3 ये है, 2 ये है, तो 3, 2 क्या हो गया ये। और 2 3, जब ये 2 है तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, 3। एक लाइन हम लोग ऐसे सीधी सीधी बना देंगे और यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो दिया है x - y = 8। प्लस का 8 है, इधर आएगा माइनस का 8। कंपैरिजन कराइए, a1 की जगह पर 1, b1 की जगह पे -1 और c1 की जगह पर -8 दिया है। यहाँ a2 की जगह पर 3, b2 की जगह पर -3, प्लस का 16 था, इधर आया माइनस का 16 हो गया, तो c2 की जगह पर कितना है -16। वैल्यू रखिए 1/3, -1/-3, -8/-16। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, 1/3 और 1/3 तो बराबर है, बट ये तो बराबर है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो अगर कोई लाइन यानी दो लाइनें इनकंसिस्टेंट होती हैं तो उनका ग्राफ ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारे पास थर्ड पार्ट दिया गया है, लिखा है 2x + y - 6। कंपैरिजन कराइए, a1 की जगह पे 2, b2 की जगह पर 1, c1 की जगह -6 दिया है। a2 की जगह 4, b2 की जगह पे -2 और c2 की जगह पे -4 दिया है। वैल्यू रखिए 2/4, 1/-2, -6/-4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट है। अगर कोई लाइन कंसिस्टेंट होती है तो हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। आपके पास जो पहला दिया है इक्वेशन वो देखिए जरा, तो यहाँ से ये इधर प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x, तो y = हो जाएगा माइनस का 6 है, इधर आएगा प्लस का 6, प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x। अब हमें इसमें करना है ग्राफ ड्रॉ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको x की वैल्यू लेनी पड़ेगी, कुछ भी आप ले लीजिए। मान लेते हैं x की वैल्यू 0 ले ली, तो 6 में से 0 गया तो कितना बचा आपके पास 0, सॉरी 6 में से 0 गया तो आपके पास कितना बचा 6। अगर x की वैल्यू आप 1 ले लेते हैं तो 2 1 जा 2, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 6 में से 2 गया, कितना बचा आपके पास 4 बचा। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा आपके पास 2 बचा। हमारे पास एक ये लाइन आ जाएगी।
इस लाइन को आप देख रहे हैं, यहाँ से भी आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 4x, ये माइनस का 4, ये प्लस का 2y, माइनस का 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कायम हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। यानी कि आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 4 और अपॉन में कितना 2। इसका भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, x और y। आपको x की वैल्यू माननी है, तो x की वैल्यू अगर आप 1 माने तो देखिए 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया 0। अगर x की वैल्यू आप मान लेते हैं 2, तो मानिए तो 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया 4 बचा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 2। अगर 3 ले लेते हैं तो 4 3 जा 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 और 3। इसका बस ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना है, हमें करना है ग्राफ ड्रॉ। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, तो 0,6 एक लाइन ये आ जाएगी। 1 पे 4, 1 पे वैल्यू कितनी है इसकी 4 है, तो एक आपका आंसर ये हो जाएगा। 2 पे 2, तो 2 पे है आपके पास 2, तो एक आंसर ये आ जाएगा 2,2। बस आपको क्या करना है, तीनों लाइन को मिला देना है और लाइन की इक्वेशन भी लिख देनी है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x की वैल्यू 1 तो y की 0, x की वैल्यू 1 तो y की 0, यानी एक पॉइंट ये आ गया। 2 पे 2, 2 पे 2 यानी कि ये पॉइंट आ गया। 3 पे 4, 3 पे 4 यानी कि पॉइंट कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो एक लाइन हम लोग इस तरीके से खींच देंगे, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a1x b1y c1 से कंपैरिजन करा देंगे। a1 की वैल्यू आपके पास है 2, b1 की वैल्यू है -2, c1 की वैल्यू है -2। 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी -4 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -5। इसमें वैल्यू रखते हैं तो a1 2 है, a2 4 है, b1 -2 है, b2 -4 है, ये -2 है, ये -5 है। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 2/4 इज इक्वल टू 2/4 बट नॉट इक्वल टू 2/5। तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। विड्थ मान लेते हैं x, लेंथ मान लेते हैं y। हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, ठीक, यानी कि पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका आधा पेरीमीटर हो गया। ये इसकी वैल्यू कितनी दी है 36, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 36। अब लिखा है लेंथ इज 4 मीटर मोर, यानी कि लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ में से हम लोग विड्थ को घटा देंगे और आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 4 मीटर। अब इसका हमें ग्राफ तैयार करना है, तो चलिए ग्राफ इसका बनाते हैं। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं x इज इक्वल टू, ये देखिए प्लस का y इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस वाई। तो अब हम इसमें y की कुछ भी वैल्यू माने, कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए। तो चलिए y की वैल्यू हम अगर 36 मान लें तो x की वैल्यू 36 में से 36 गया कितना आया 0। अगर हम y की वैल्यू 0 मान लें तो 36 में से 0 गया कितना आ गया 36। अगर हम 20 मान लेते हैं तो 36 में से 20 गया कितना बचा 16। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, अगर हम x की वैल्यू इसमें 0 मान लें तो y की वैल्यू 4 प्लस 0 4 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 8 मान लें तो 8 और 4 12 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 12 मान लें तो 12 और 4 जुड़कर कितना हो जाएगा 16। अब इसका बस हमें ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए आपको 0 और 4 बनाना है, तो 0 और 4 कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 4। 8 12 बनाना है तो 8 ये x पे y पे 12, x पे 12 और y पे कितना 16, 12 और 16 बनाना था। तो अब हमारे पास क्या है, एक लाइन ऐसे पूरी खिंचती हुई चली जाएगी। दूसरे के लिए देखिए 0 और 36, 0 और 36 यानी x पे 0 y पे 36, y पे है यहाँ पर 36 और x पे 0, तो 0 36। अब x पे 36 y पे 0, x पे 36 y पे 0, 36 0 हो गया। अब 16 और 20 ये आ जाएगा 20,
तो x पे 16 और y पे कितना है आपके पास 20, तो आपके पास कुछ आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 16 और 20। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस लाइन को ऐसे मिला देना है, ठीक है। आप सही से स्केल से मिलाइएगा। ये लाइन आपकी हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये लाइन आपकी हो जाएगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 6 क्वेश्चन है, उसमें ये एक लाइन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। A1 2 है, B1 3 है और C1 है -8। एक ऐसी और लाइन निकालनी है, दूसरी लाइन, जो इस लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन हो। और इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। तो A1 आपने कितना ले लिया 2, तो हम एक और लाइन बनाएंगे। मान लेते हैं आपने ले लिया 2x, एक और लाइन ले लीजिए, उसमें ले लीजिए, बस कोशिश करिए यहाँ नॉट इक्वल टू हो, तो ले लीजिए 4y और यहाँ लिख लीजिए -6 इज इक्वल टू 0। चलिए करके देख लेते हैं, देखते हैं मैच कर रहा है हमारा आंसर कि नहीं मैच कर रहा है। तो A1 आपके पास यहाँ कितना है 2 और हमारे पास A2 कितना है 2, इज नॉट इक्वल टू लिखा है, लगा दीजिए। B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू दे कितनी हमने लिखी है 4। देखिए मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब हम इस तरीके का एक आंसर लिख सकते हैं, यानी ये हमारी एक लाइन हो सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ 4 की जगह आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा ले लीजिए बस नॉट इक्वल टू हो जाए। यहाँ 6 की जगह आप 10 20 50 100 500 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें पैरेलल लाइन का एक इक्वेशन देनी है, ठीक है। तो देखिए आपके पास A1 आपके पास 2 है, चलिए हम आपको लिख लेते हैं एक इक्वेशन लाइन का 4x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। करके देखते हैं कि आ रहा है आखिर कि नहीं। तो देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 2, तो हम लोग यहाँ रख देते हैं 2। A2 की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने 4, इज इक्वल टू लगा है, लगा दीजिए। B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। C1 की वैल्यू आपके पास कितनी है -8 और C2 की वैल्यू भी मैंने कितनी लिख ली है -8। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 2, 3 2 जा और 8 और कैंसिल 1। क्या 1/2 और 1/2 तो इक्वल हैं? क्या ये इक्वल है? नहीं ना। तो इसका मतलब हम इस तरीके की लाइन का कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आसानी से दे सकते हैं। अब हमें थर्ड एग्जाम्पल देना है कोइंसिडेंट का, जिसमें तीनों इक्वल होते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की जगह पर क्या लिखा है मैंने 6। B1 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 3, B2 की वैल्यू है मैंने कितनी लिखी है 9, C1 की वैल्यू कितनी लिखी है 8, यहाँ पे मैंने कितनी लिखी है -24। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 8 1 जा 8 3 जा, माइनस माइनस कैंसिल। 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से आप और भी इक्वेशन दे सकते हैं। हमारे पास 7th क्वेश्चन दिया गया है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों लाइन का और इनसे बनने वाले ट्रायंगल के पॉइंट्स भी बताने हैं। तो देखिए इधर माइनस का y था, इधर आया प्लस का y, प्लस का 1 था आया माइनस का 1। इससे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x और y के पॉइंट्स यानी निकालने हैं। तो आप कुछ भी मान सकते हैं। y की वैल्यू चलिए 1 ले लिए, तो 1 में से 1 गया 0। y की वैल्यू अगर 2 ले लें तो 2 में से 1 गया 1। अगर y की वैल्यू हम 3 ले लें तो 3 में से 1 गया कितना 2। एक पॉइंट हमको ये मिल गए। अब हमें कुछ और पॉइंट निकालने हैं इस वाले लाइन के। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लीजिए, तो 12 में से 0 गया 12/3, 3 4 जा, ठीक है। अब y की वैल्यू 3 ले लीजिए, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6। अगर हम यहाँ पे 6 ले लें तो 6 2 जा 12, 12 में से 12 गया 0। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें बस ग्राफ प्लॉट करना रह जाएगा। हमारे पास यहाँ पॉइंट क्या दिए हैं 0,1 1,2 2,3। तो देखिए हमने पहले ड्रॉ करना है 0 और 1, x पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1 ये पॉइंट हो गया, x पे 1 y पे 2 ये पॉइंट हो गया, x पे 2 y पे 3 ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस अब हम एक सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे। ये लाइन हमारी खिंच गई और ये जो हमारी इक्वेशन है इसका हम लोग नाम दे देंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन के लिए देखिए 4,0 4,0 एक ये हो गया, 2,3 2,3 यही हो जाएगा और x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बस अब हम ये लाइन ऐसे मिला देंगे और ये जो हमारी लाइन है ये क्या हो जाएगी 3x
प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। और इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट कौन से हैं, ये देखो यहाँ कट कर रहा है, यानी कि -1, 0 एक पॉइंट ये हो गया, एक ये है 2, 3 और एक हो गया 4, 0। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।